ऐसे में हम बात करते हैं उस वक्त जो मंत्री थे कपिल मिश्रा जी। जब का ये मामला बताया जा रहा है 2016 का, उस वक्त भी आप मंत्री थे, तो उस फाइल के अंदर ऐसा कुछ क्या था जो अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, इसमें सिर्फ 1.5 करोड़ का था और एक इसको विज्ञापन के लिए किया गया था। देखिए, सबसे पहली बात तो ये विज्ञापन पंजाब और गोवा में करवाने के लिए गए थे और दिल्ली की सरकार का पैसा था, तो ये वैसे ही गैर कानूनी है। एक तरह से सरकार के पैसे से चुनाव प्रचार करने की कोशिश की गई थी और ये लिखा था मनीष सिसोदिया जी ने कि विज्ञापन दिल्ली के साथ साथ पंजाब और गोवा में कराए जाएं। दूसरी बात यह है कि वित्त सचिव ने फाइल पे ये लिखा था कि ये गैर कानूनी है, ये नहीं होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि केवल एक ही दिन में 1.5 करोड़ रुपए तक का खर्चा करने की योजना थी, तो जो ये फैलाया जा रहा है कि कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, ये भी एक झूठ है। कुल मिलाकर एक खुला हुआ घोटाला है जो पकड़ा जा चुका है। इसमें मनीष जी का बयान दर्ज होना बाकी था, बाकी सबके बयान दर्ज हो चुके हैं और एफआईआर 1 या 2 दिन के अंदर अंदर होनी निश्चित है। तो झूठ पकड़ा गया है। अब एक झूठ के लिए 100 झूठ आम आदमी पार्टी के कुछ लोग बोल रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो ये कंपनी जिसको हमने दिया था, ये ऑलरेडी सरकार के साथ पहले भी काम कर रही थी, सिर्फ इसमें कोई टेंडरिंग नहीं करनी थी, ये एक उसका पार्ट था जिसको ये काम करना। परफेक्ट रिलेशन कुछ कंपनी, इस कंपनी को हर महीने लगभग 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, तो साल के 3-4 करोड़ रुपए तो इस कंपनी को दिए जा रहे हैं। उसके बाद 1.5 करोड़ रुपए टॉक टू एके के लिए अलग से पेमेंट किया गया है। उसके बाद इसमें वित्त सचिव ने मना किया, उनके ऑर्डर को इग्नोर कर दिया गया। लॉ के जो ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि यह गैर कानूनी है, उनके ऑर्डर को इग्नोर कर दिया गया और स्पष्ट तौर पे सभी अधिकारी ये कह रहे थे कि यह गैर कानूनी है। जो कानून की समझ रखने वाले लोग हैं वो कह रहे थे गैर कानूनी है। उसके बावजूद भी मनीष सिसोदिया ने लिख के दिया कि पंजाब और गोवा में दिल्ली का पैसा लगा के विज्ञापन किया जाए और टॉक टू एके का प्रोग्राम किया जाए। तो ओपन एंड शट केस है, कोई बहुत ज़्यादा लंबा इसमें चलना नहीं है, सीधे सीधे भ्रष्टाचार का मामला है ये। आप कह रहे हैं कि अधिकारियों ने उस टाइम पे मना किया था, लेकिन आज भी कॉन्फ्रेंस की आम आदमी पार्टी ने, उनका कहना था कि इसमें किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं किया गया है, इसमें सिर्फ 1.5 करोड़ का मामला था जिसमें ना तो उस कंपनी को बेनिफिट दिया गया और ना ही कोई पैसे की लेन देन हुई है। तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की सरकार इस वक्त चला रही है, आपको क्या लगता है कि क्या अधिकारियों के जो नियम कानून उसको ताक पर रखकर वो लोग अभी भी काम कर रहे हैं? क्योंकि जो डीआईपी के डायरेक्टर है सारंगी, उनको भी इसी बात पर हटाया गया था कि उन्होंने फेसबुक लाइक नहीं करवाया था। बिल्कुल कानून तोड़े जा रहे हैं और दूसरी बात यह है कि वो पेपर नहीं दिखा रहे। मैंने तो पूरी की पूरी फाइल इंटरनेट पे डाल दी है, टॉक टू एके की सारे सबूत डाल दिए हैं। उसमें साफ है कि अधिकारी मना कर रहे थे और उसके बावजूद भी मनीष सिसोदिया ऑर्डर दे रहे थे। बिल्कुल उनके साइन किए हुए पेपर हैं जो मैंने इंटरनेट पे डाले हैं। आज एक भ्रष्टाचारियों का गैंग बैठा हुआ है। एक तरह से अरविंद केजरीवाल उनके बंसल परिवार पे छापे पड़ रहे हैं। सत्येंद्र जैन उनके हवाला का और बेनामी प्रॉपर्टी का कारोबार सामने आ गया है। मनीष सिसोदिया के ये आज के भ्रष्टाचार का घोटाला सामने आया है। तो ये एक दूसरे को बचा रहे हैं। अब जितने भी चोर हैं वो एक दूसरे की सफाई में, मनीष सिसोदिया पे छापा पड़ेगा तो संजय सिंह सामने आ जाएंगे, संजय सिंह के विदेश यात्रा का घोटाला सामने आएगा तो कोई और नेता सामने आ जाएगा। तो एक दूसरे को बचा रहे हैं। पेपर दिखाएं, सबूत दिखाएं अपनी बेगुनाही के। हमने सारे सबूत सामने रखे हैं कि किस प्रकार से इस पूरी कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और दिल्ली के लोगों का पैसा पंजाब और गोवा के चुनाव में खर्च करने के लिए इस्तेमाल किया गया और यही भ्रष्टाचार का मामला है। इसमें इस पास कोई नहीं बचा है। इनके पार्टी में कोई शामिल हुआ हो, ये खबर आए हुए बरसों बीत गए। खबर केवल यही आती है कि छोड़ के कौन जा रहा है। तो मेरे को लगता है कि ये सच है अरविंद केजरीवाल की राजनीति का और अब ये ख़त्म हो चुकी है। गिने चुने 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर जो ये चला पाएंगे वो चला पाएंगे। उसके बाद मेरे को लगता है भागने का इनका वक्त आ गया छोड़ के। ठीक, शुक्रिया। ये थे कपिल मिश्रा जी, जिनका कहना था कि जब ये सरकार में थे, जो तमाम कागज़ों पर जो साइन किए गए हैं उस वक्त सभी ने साइन किए थे अधिकारियों ने कि इस तरीके का ना ये किया जाए, क्योंकि ये जो संवैधानिक और जो वैज्ञानिक ये सिर्फ तरीके से गलत है। लेकिन मनीष सिसोदिया एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका कहना था कि ये जो पैसा लगाया जा रहा है विज्ञापनों के ऊपर, ये सही है और ये होके ही रहेगा। कैमरामैन कपिल के साथ अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।